गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, इंसान की इच्छाओं का घड़ा कभी नहीं भरता। दुनिया में उसको कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, मतलब कम नहीं होती। अगर इंसान गरीब है और सोचता है कि मुझे मकान मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मकान मिलने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी खत्म नहीं होती है। फिर मकान मिलने के बाद उसको और कोई इच्छा होने लग जाती है, फिर और कोई इच्छा पूरी भगवान कर देता है, फिर कोई और इच्छा होने लग जाती है। तो आखिर करके इंसान का जो मन है उसके अंदर इच्छाओं की कमी या उसका खात्मा कब होता है? आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक साधु बाबा की। एक साधु बाबा जो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरा करते थे। बहुत समय पहले की बात है, जब रजवाड़े थे, राजाओं का समय था। एक राजा अपने राजमहल में बागीचे में टहल रहा था। ये साधु बाबा वहां से गुजर रहे थे और राजमहल में भिक्षा मांगने के लिए चले गए। महाराजा को देखा तो राजा को देखते ही कहा कि भिक्षाम देहि, यानी कि मुझे भिक्षा में जो भी आपके पास है वो दे दो, मुझे भीख दे दो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा ने बोला, क्या चाहिए बाबा तुम्हें? जो मांगोगे वो मिलेगा, बताओ। राजा उस समय बहुत खुश लग रहे थे। तो बाबा ने कहा कि बस एक बर्तन है मेरे पास, उसको भर दो। मेरी और क्या इच्छा है? मेरी तो और कोई इच्छा है ही नहीं। राजा ने जब उन बाबा के हाथ में एक छोटा सा बर्तन देखा तो उसको देख के राजा को हंसी आ गई कि बाबा, तुम जानते हो तुम किससे मांग रहे हो? एक राजा से। और मांग रहे तो वो भी इस कटोरे में जरा सी भीख मांग रहे हो। मांगना है तो और कुछ मांगो, जिससे तुम्हारा काफी दिनों तक गुजारा चल सके, या काफी महीनों तक गुजारा चल सके, या सालों तक गुजारा चल सके। इस छोटे से बर्तन में आखिर करके आ ही क्या जाएगा? इसमें क्या तुम्हारा पेट भी नहीं भरेगा? आप चाहो तो सैनिकों को बुलवा के मैं आपके लिए अच्छे कपड़े बनवा देता हूँ और आपको खाना खिलवा देता हूँ अच्छा, और आपके साथ में बहुत सारा खाना बनवा देता हूँ और कपड़े भी बनवा देता हूँ। तो इस पर साधु बाबा बोले कि हे राजन, मैंने सन्यास ले रखा है, तो मुझे ना तो कपड़ों में कोई दिलचस्पी है, ना मुझे ऐशो आराम की जिंदगी में कोई मजा है, और ना ही मुझे आगे आने वाले पलों की कोई चिंता है। मुझे तो बस अपने प्रभु का सुमिरन करने के लिए इस शरीर में उतनी जान चाहिए कि ये उसका सुमिरन करने के लिए जिंदा रह सके। तो बस मेरे को इस वक्त का खाना दे दो ताकि मैं अपने भगवान का सुमिरन कर सकूं। बस तुम्हें इसे भर दो, क्या तुम इसे भर सकते हो? तो राजा को बड़ी हंसी आई। राजा ने कहा, क्यों नहीं भर सकता? तुम ऐसे ना जाने कितने करोड़ों पात्र भी ले आओगे तो भी मैं उसको भर दूंगा। क्या बाबा तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तो इस पर बाबा बोला कि अगर मैं सही होता तो मैं बाबा क्यों बनता? पागल हूं इसीलिए तो बाबा बन गया। तो राजा बोले, सही में बाबा, तेरी तो बुद्धि ऐसा लगता है चल बसी है। कोई बात नहीं, मैं तुझे भिक्षा दूंगा। सैनिकों को बुलवाकर राजा ने उस भिक्षु बाबा का कटोरा भरने के लिए कहा। सैनिक सोने के सिक्के ले आए राजा के कहने पर, और सोने के सिक्कों से उस पात्र को भरने की कोशिश की। लेकिन ये क्या, वो पात्र तो भर ही नहीं रहा था। राजा ने सैनिकों की तरफ इशारा किया। सैनिक 2 बोरी भर के और सोने के सिक्के ले आए। 2 बोरी सोने के सिक्के उसमें खाली कर दिए उस जरा से बर्तन में,
लेकिन न जाने वो कहाँ जा रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। राजा भी इस माया को देख के हैरान हो गया। लेकिन राजा को तो अपनी ईगो थी, राजा को ये घमंड था कि मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मेरा तो पूरा खजाना भरा हुआ है, और कोई भिखारी मेरे दर से लौट जाए तो मेरी कितनी बेइज्जती है। अब तो राजा की ईगो पर बनाई, उसके अहम पर बनाई। उसने राजकोष में जितना भी धन था धीरे धीरे करके सारा उस पात्र में खाली कर दिया, लेकिन वो पात्र भर न सका। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आने लगा। राजा ने पूरे अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिसके पास जो जो सामान है वो लेकर आ जाए। अब तो राजा की इज्जत पर बनाई है। पूरे राज्य में जितने भी लोग थे, अमीर थे, गरीब थे, जिसके पास जो जो था देने लायक, वो सब ले आए राजा की शान में। क्योंकि कौन अपने पालनहार की अनसुनी करता है। तो जनता भी राजा को बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा ने अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखा था अपने समय में। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पूरे जो लोग थे सब अपने घर से धन धान्य लेकर आए, लेकिन वो पात्र न भर सका। जब ऐसा राजा ने देखा तो राजा ने घुटने टेक दिए और अपना मुकुट उनके पैरों में रख के कहा कि राजा, मैं हार गया। मुझे लगता है कि आप भगवान का कोई स्वरूप हो, और भगवान से भला कौन जीत पाया है। आप तो भगवान का ही कोई साक्षात रूप हो, इसलिए तो आपके पात्र को मैं भर ना सका। मेरा घमंड भी चूर चूर हो गया, जो मैं सोचता था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ और मेरे दर से कोई खाली नहीं जा सकता। लेकिन मैं तो किसी को कुछ देने लायक ही नहीं हूँ, मैं एक पात्र न भर सका। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा बोले कि बाबा, मुझे इस बर्तन का रहस्य समझा दो, मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ कि इस बर्तन में पूरे राज्य का खजाना चला गया, पूरे मेरे भंडार खाली हो गए, लेकिन ये भरा क्यों नहीं। तो इस पर साधु बाबा बोले, राजा, ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये इस दुनिया में जन्मे हर इंसान का वो दिल है जो कभी इच्छाओं से भरता नहीं है। ये हमारा वही दिल है जो एक चीज पाने पर दूसरी चीज पाने की कोशिश करता है और दूसरी चीज पाकर तीसरी चीज पाने की लालसा रखता है। इसमें आप कितना भी डालो, ये कभी नहीं भर सकता। तो अपने इस पात्र को भरने का एक ही तरीका है। राजा बोले, बाबा बस मुझे यही बता दो, इस बर्तन को भरने का क्या तरीका है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। तो इस पर बाबा बोले, बेटा, इस बर्तन को भरने का एक ही तरीका है, सुमिरन। सुमिरन करके तुम इस बर्तन को, दिल के बर्तन को भर सकते हो। फिर उसके बाद तुम्हें दुनिया में कुछ और पाने की लालसा नहीं रह जाएगी। बस तुम्हें ऐसा लगेगा कि मुझे सब कुछ मिल गया है, अब मुझे और कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। सारी इच्छाओं का अंत सुमिरन कर देता है। तुम भी सुमिरन करके और अपने अहम को त्याग के, अपनी सभी इच्छाओं को त्याग के, इसमें एक अपने प्यार का, अपने भगवान का सुमिरन करके एक सिक्का ही डाल के देख लो, उसी के नाम का, तुम्हें अंतर पता लग जाएगा। अब राजा ने भगवान से हाथ जोड़े और उसके आगे, भगवान के आगे अरदास करके बोला कि हे भगवान, मैं अपनी सभी इच्छाओं का त्याग करता हूँ, सच्चे मन से आपका नाम ले रहा हूँ और सच्चे मन से इन बाबा को दक्षिणा देना चाहता हूँ, बिना किसी मैल के। आप मेरी रक्षा करें और मेरी सहायता करें। बस इतना कहने की देर थी कि राजा ने एक सिक्का डाला प्यार से, लोहे का, जो पड़ा हुआ उसके पास बाकी रह गया था कहीं से, और जैसे ही वो लोहे का सिक्का उस पात्र में डाला, वो पात्र भर गया। अब राजा को समझ में आ गया था कि इस दुनिया में सबसे कीमती है सुमिरन और भगवान का नाम, उससे अनमोल कुछ नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे हृदय की सारी इच्छाओं का अंत सुमिरन कर सकता है। तो हम क्यों संसार में भटक रहे हैं? ये इच्छाएं ही तो हमें 84 में भटकाती हैं। तो फिर क्यों नहीं हम कंट्रोल कर रहे हैं सुमिरन करके? अपना कीमती समय बर्बाद करते जा रहे हैं। जब एक राजा किसी एक भिखारी बाबा का पात्र नहीं भर सका, एक जरा सा बर्तन नहीं भर सका, तो हम किस लायक हैं? किस बात का घमंड लिए बैठे हैं और क्यों अपने समय को गंवा रहे हैं?
अपने एक एक पल को यूटिलाइज करें, सुमिरन करते रहें। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये मानव जन्म तो सुधरेगा ही सुधरेगा, बाकी हमें मुक्ति भी मिल जाएगी सुमिरन से, और सारी इच्छाओं का अंत होने के साथ साथ 84 से मुक्ति मिल जाएगी। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।